असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं नाउन की वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको प्रोनाउन अच्छे समझ में आए। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन होते क्या हैं और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि जो वर्ड नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं उन्हें ही हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन तो आप जानते हैं, किसी व्यक्ति, किसी चीज़ और किसी जगह के नाम को कहते हैं। अब उन्हीं की जगह पर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शाहीना इज़ अ गुड गर्ल, शाहीना क्राइज अ लॉट, शाहीना प्लेज लूडो, यानी कि शाहीना एक अच्छी लड़की है, शाहीना बहुत रोती है और शाहीना लूडो खेलती है। इसमें मैंने शाहीना को काफ़ी बार रिपीट किया है। लेकिन मैं ये कहूँ, शाहीना इज़ अ गुड गर्ल, शी क्राइज अ लॉट, शी प्लेज लूडो, यानी कि मैंने शाहीना को रिप्लेस किया है शी से। तो ये जो शी मैंने लगाया है ये ही प्रोनाउन है, ये ही सर्वनाम है। हम नाउन की रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए और अपने अल्फाज को खूबसूरत बनाने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अब ये ऐसे हो गया कि शाहीना एक अच्छी लड़की है और वो बहुत रोती है, वो लूडो खेलती है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। पहला टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, फोर्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिफ्थ रिलेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, सेवन्थ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एट्थ पजेसिव प्रोनाउन, नाइन्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इज स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन्स, यानी कि ये तीन पर्सन के लिए बात करता है। पहला पर्सन स्पीकिंग, यानी कि जो बात कर रहा होता है, और वो कौन है, आई या फिर वी। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, यानी कि जो सुन रहा होता है, यानी यू। और जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो होता है ही, शी, इट और दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई, यू, वी, दे, ही, शी, ये सारे क्या हैं, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। इसके एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यू हैव अ वॉच, इसमें यू जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे ही शी इज़ अ गर्ल, इसमें शी पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के तीन तरह के केस होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, सेकंड ऑब्जेक्टिव केस और थर्ड पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, हुएवर, यानी कि जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है वो होता है सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। और पजेसिव में पजेशन की तरह जो काम करे उसे हम कहते हैं पजेसिव केस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई राइट अ लेटर, इसमें आई सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए ये सब्जेक्टिव केस होगा। दिस लेटर इज़ रिटन बाय मी, इसमें मी आई का ऑब्जेक्टिव पार्ट है। पजेसिव में देखिए, दिस इज़ माई लेटर, यानी कि ये मेरा लेटर है, यहाँ पर अधिकार दिखाया जा रहा है, तो ये हो गया पजेसिव केस। ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के तीन तरह के टाइप्स। इसके बाद आता है पजेसिव प्रोनाउन। देखिए, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव केस में थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें अधिकार ज़ोर देकर दिया जाता है और उसमें ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता। जैसे कि माइन, हिज, हर्स, योर्स, देयर्स, आर्स। दिस शर्ट इज़ माइन, यानी कि ये शर्ट मेरी है, यानी मेरी ही है, किसी और की नहीं है। दिस बुक इज़ योर्स, यानी ये बुक तुम्हारी है, यानी किसी और की बुक नहीं है, किसी और का अधिकार नहीं है। यहाँ ज़ोर दिया जा रहा है कि ये बुक तुम्हारी ही है।
इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम नाउन की तरफ इशारा करते हैं, नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये, वह, वो, ये। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होंगे दिस इज़ अ पेन। दिस इज़ अ पेन यानी कि जो पेन है वो एक नाउन है और नाउन की तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये एक पेन है। दैट इज़ अ बुक। दैट इज़ अ बुक में बुक नाउन है और बुक की तरफ इशारा किया जा रहा है, बुक को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि वह एक किताब है। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। इससे तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हम क्वेश्चन की बात करते हैं, हम इसमें प्रश्न पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट, हु, हुज, होम, विच। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को पूछेंगे और इस क्वेश्चन के पूछने के बाद कोई नाउन आएगा, हु की जगह पर कोई नाउन आएगा, विच की जगह पर कोई नाउन आएगा यानी किसी सिटी का नाम आएगा, और बेस्ट फ्रेंड की जगह पे हम किसी बेस्ट फ्रेंड का नाम लेंगे तो वो नाउन होगा, तो इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम में निश्चय व्यक्ति या फिर वस्तु की बात नहीं होती है, यानी कि जिसमें निश्चय व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध नहीं होता उसे ही हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि ऑल, मैनी, फ्यू, सम, समथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑल आर इक्वल, यानी कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सब ही बराबर हैं। अब ये जो ऑल लगाया है मैंने, ये इंडेफिनिट है, ये निश्चय नहीं है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग। समथिंग का मतलब है कुछ। अब मैं क्या करना चाहती हूँ कुछ के अंदर, ये डेफिनेट नहीं है, ये निश्चय नहीं है, तो इसे हम इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनसे पहले नाउन आता है और ये उन नाउन से अपना रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं, या फिर इनके बाद आने वाले वाक्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हु, विच, हुज, होम, दैट। सीमा इज़ द गर्ल whom आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यानी कि सीमा वो लड़की है जिसके बारे में मैं बता रही थी, जिसके बारे में मैं बोल रही थी। यानी whom ने उस लड़की यानी कि नाउन सीमा को बताया, उसका संबंध बताया। दूसरा है द कार दैट वॉज स्टॉलन लास्ट मंथ वॉज फाउंड इन अ रिवर, यानी कि वो कार जो चोरी हो गई थी लास्ट मंथ में, वो कहाँ पाई गई, वो रिवर में पाई गई। तो ये जो दैट है, दैट ने कार यानी कि नाउन का संबंध बताया। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या एक भी नहीं का बोध करवाया जाता है, उन्हें ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच, आइदर, नाइदर, एनी। नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स इज़ अ डॉक्टर, यानी मेरे पेरेंट्स में कौन होगा, अम्मी होंगी या अब्बू होंगे, दोनों में क्या हो रहा है कि दोनों में से कोई भी डॉक्टर नहीं है। सेकंड, नन ऑफ अस वॉज गोइंग टू द पार्टी, यानी हम में से कोई भी पार्टी में नहीं जा रहा था। तो नाइदर और नन यहाँ पर हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनका सब्जेक्ट जो भी काम करता है उस सब्जेक्ट का असर उसके ऊपर खुद ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्व्स। शी कट डाउन हर हेयर हरसेल्फ यस्टरडे, यानी उसने अपने बाल खुद से, हरसेल्फ यहाँ पर क्या है, रेफ्लेक्सिव, ये रेफ्लेक्स शी को कर रहा है। अंकल जॉन हिमसेल्फ प्रिपेयर्स हिज मील, यानी जो जॉन अंकल हैं वो खुद से ही अपना खाना बनाते हैं। यहाँ पर हिमसेल्फ अंकल जॉन का रिफ्लेक्स है। तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन। अब आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो या दो से अधिक व्यक्तियों का मेल है जो एक दूसरे के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच अदर या फिर वन अनदर। जॉन एंड केट हेल्प्ड ईच अदर, यानी जॉन और कैट ने एक दूसरे की मदद की। यहाँ पर ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। सेकंड, द एंटायर क्लास कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर द एग्ज़ाम्स, यानी एग्ज़ाम होने के बाद पूरी क्लास ने एक दूसरे को विश किया। तो यहाँ पर ईच अदर और वन अनदर इस्तेमाल करते हैं हम। ईच अदर हम दो लोगों के लिए यूज़ करते हैं और वन अनदर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा। इसके बाद मैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।